हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। जो हमने इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक में एक और हम पार्शियल आइडेंटिटी इसको हम देखेंगे और इसको हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना। इसका हमें यूज़ आपके जो एग्जाम्पल हैं, सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, उसमें देखने को मिलेगा। तो पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हमारा क्या है कंडीशन, इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर द, ये हमारा देखिएगा स्मॉल एफ है, ये हमारा कैपिटल एफ है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस रिस्पेक्टली, देखिएगा यहाँ पर टू कंडीशन बनेंगी, ठीक है ना। पहला है 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनेट टू इनफाइनेट्स कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस डी एस। यहाँ पर जो बार होती है ना, उस बार को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है ना। इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनेट टू इनफाइनेट्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो और इसका जो सेकंड होता है, इसका जब एफ एक्स हमारा जी एक्स के बराबर होता है तो इनका हमारा स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर भी हमारा इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर बार को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो चलिए हम फर्स्ट जो कंडीशन है इसको हम प्रूव करते हैं। एल एच एस को लेके, आर एच एस को लेके, एल एच एस को दिखा देंगे तो हम बता देंगे कि हमारी कंडीशन प्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी नो, हम जानते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिएगा जो भी स्टूडेंट्स हमारे शुरू से लेकर अभी तक लेक्चर देखकर आ रहा है तो उसको कोई कंफ्यूज नहीं होगी कि हम कहाँ से कुछ डेफिनेशन लिख रहे हैं और कहाँ से हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म, साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो सारी चीज़ आपको उसको समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने इसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हम पहले यूनिट में ये पढ़ चुके हैं। क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनेट टू इनफाइनेट्स एफ ऑफ एस ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स डी एक्स। अब हम देखिएगा आर एच एस टर्म्स को लेंगे तो हमारा आर एच एस टर्म्स क्या था, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनेट टू इनफाइनेट्स एफ ऑफ एक्स जी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा जी कॉन्जुगेट ऑफ एक्स को हम एफ ऑफ एक्स मानते हैं और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनेट टू इनफाइनेट्स एफ ऑफ एक्स ये आ गया। अब जी बार ऑफ एक्स को हम एफ ऑफ एक्स इस तरीके से मानते हैं कि हमारे इस फॉर्मूले में इस सेटअप हो जाए, ठीक है ना। तो हमारा 1/2 पाई आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनेट टू इनफाइनेट्स, यहाँ पर जी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एस इंटू ई टू दी पावर आई एस एक्स। यहाँ पर प्लस क्यों आ गया, क्योंकि जब भी येगा हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं माइनस का तो हमारे पॉजिटिव टर्म्स आ जाता है। यहाँ पर हमारा डी एस ओवर डी एक्स, ठीक है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर ऑर्डर कर देंगे चेंज, ठीक है। तो देखिएगा जी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एस को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर एफ एक्स को भेज देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन, जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म से क्या है, एफ ऑफ एस, ठीक है ना, ये एफ ऑफ एस है। और यही हमें प्रूव करना था आर एच एस टर्म्स में, एल एच एस में। तो हमारा 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनेट टू इनफाइनेट्स जी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एस एफ ऑफ एस डी एस, और हमारा ये टर्म्स प्रूफ हो चुका है। अब हम इसका सेकंड प्रॉपर्टी और हम प्रूव कर लेते हैं, वो हमारी सिंपल टर्म्स है। हम जब एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के बराबर कर देंगे तो हमारी प्रूफ हो जाएगी। देखिएगा हमें सेकंड प्रूफ करना है और हम फिर लेते हैं क्या है, लेट या रखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पर आर एच एस टर्म्स लेते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनेट टू इनफाइनेट्स एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। इसको हम टू टाइम्स में लिख लेंगे, एक साइड इसके साइड, और इस एक बार हम इसका डेफिनेशन की सहायता से वो लिख देंगे, ठीक है ना। तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनेट टू इनफाइनेट्स एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है ना। अब हम इसका क्या करेंगे, चेंजिंग ऑर्डर करेंगे इंटीग्रेशन। तो एफ ऑफ एक्स को इधर हम एक्स की जगह एस लिख देंगे, तो जहाँ जहाँ पर एक्स लिखा है वहाँ वहाँ पर एस लिख दिया है।
तो हमारा ये क्या बन गया एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ एस 2 टाइम्स आ रहा है तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा और हमारा आ रहा जाएगा LHS। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था, ठीक है ना। इसके हम और कुछ इंपॉर्टेंट्स फॉर्मूले देख लेते हैं जो आपके यूज होंगे सवालों में। तो देखिएगा पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो देखिएगा जब भी हम यहाँ पर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे पार्शियल आइडेंटिटी में, तो 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट्स, यहाँ पर C लिखा है तो यानी कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस जी कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एस डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पर हमारा इसका होल स्क्वायर होगा तो दोनों में हो जाएगा, अभी हम प्रूव करके ही आ रहे हैं। और सेम इसी तरीके का हम साइन ट्रांसफॉर्म में करेंगे तो 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट्स एफ ऑफ एस जी ऑफ एस डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये हमारे डी एक्स लिखा है और इसका सेम हमारा ये हमारी चारों आइडेंटिटी जो हमने लिखी है ये हमारी सवालों में यूज होंगी। किस तरीके से होंगी हम एग्जाम्पल में उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। ये और आप कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन आप देख लो, ठीक है ना। जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 दी जाए किसमें, जब लिमिट हमारी 0 टू a दी गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में क्या हमारा फॉर्मूला यूज होगा, फोरियर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट्स एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। तो हमारा देखिएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है जब लिमिट हमारी 0 टू a दी गई है, तो कॉस एक्स का हमारा क्या होता है साइन एस एक्स अपॉन एस, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं पार्शियल आइडेंटिटी के लिए कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस फोर पार्शियल्स आइडेंटिटी इक्वल टू हमारा क्या होता है साइन एस अपॉन एस। सेम इसी तर्ज पर हम कॉस का निकाल लेते हैं तो देखिएगा ये हमारा कोसाइन ट्रांसफॉर्म का था, इसी तरीके से हम साइन ट्रांसफॉर्म का निकालते हैं तो एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है और लिमिट हमारी 0 टू 1, तो साइन एस का क्या होता है माइनस कॉस एक्स अपॉन एस, माइनस का 1 अपॉन एस कॉमन लिया तो कॉस ए एस माइनस कॉस 0, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 अपॉन एस 1 माइनस कॉस ए एक्स, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जब इस तरीके से कि जो हम निकालेंगे फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस फॉर पार्शियल आइडेंटिटी क्या होता है 1 माइनस कॉस ए एस अपॉन एस, ठीक है ना। इसको याद कर लेना आप। 3 कंडीशन एक और है कि जब यहाँ पर 0 a यानी हमारा यहाँ पर हमारी लिमिट 0 टू 1 दी जाए, यहाँ पर 1 तो हम a की जगह 1 रख देंगे और वही आएगा, यानी फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म साइन एस अपॉन एस, और साइन ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एस अपॉन एस। और जब हमारा देखिएगा इस तरीके से मिले यानी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा ए अपॉन एस स्क्वायर ए स्क्वायर, और हमारा साइन में क्या हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिएगा जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिली तो हमारा क्या हो जाएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में π/2 ई टू दी पावर माइनस एस, और हमारी π/2 ई टू दी पावर माइनस एस साइन किस हमारी साइन ट्रांसफॉर्म में कब बराबर होगी जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी जाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे एक एग्जाम्पल की सहायता से, दो से तीन हम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेकर आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी याद करने की चीज़ें हैं, आप इन्हें अध्ययन कीजिएगा, याद कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।